काबिज अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की कुरम में सरहदी इलाके शोर कपर पर फ्लश फायरिंग। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज ने फितना ख्वारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितना ख्वारिज के अहम कमांडर की हिलाकत की इत्तला। पोस्टें खाली। पाक फौज ने वलसैन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खाजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितना ख्वारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तिदाई मुआहिदा पा गया। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन 1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। उन पोस्टों में से एक है जिसपे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से तिरंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाएगी? तालिबान और फितना ख्वारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। यावी न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया दुश्मन ने हफ्ते और इफ्तार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह की। नए वज़ीर आला KP से बगैर किसी ताखिर हलफ लिया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा गवर्नर KP नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। गवर्नर ऐसा नहीं करते तो स्पीकर सूबाई असम्बली हलफ लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। KP असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। KP असम्बली ने गुज़िश्ता रोज सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब किया था। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। असद कैसर ने कहा आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालत ने इंसाफ का साथ दिया। जुनैद अकबर ने कहा हमें अपनी अदालतों पर यकीन है। सियासी लोगों का भी शुक्रिया जो इस आईनी काम का हिस्सा बने। फॉर्मर CM को बुलाया था अपने इस्तीफे की वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें डाउट था। उन्होंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया। और नॉर्मल ये होता है कि जब कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन करता है और उसको स्पीकर एक्सेप्ट करता है तो उसको समझा जाता है कि आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्ताफी हो गया हूं तो उसे कबूल किया। वज़ीर आला का दूसरा इस्तीफा पहले पहुंच गया था। पहला इस्तीफा ताख़ीर से पहुंचा। इसमें शकूक व शुबहात थे। पहले इस्तीफे से मुतालिक पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। एक दो चीजें ऐसी थीं जिस पर बातचीत करना थी। गवर्नर कराची से बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेशावर पहुंचे। इवेंट में बिलावल ने गवर्नर को मुखातिब करके कहा फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, जाकर आइन और कानून की जिम्मेदारियां पूरी करें। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती गाड़ियां, घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट, अंगूठियां मिली। चांदी का ताज, 32 अंगूठियां भी बरामद की गई। मुल्क में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है।
मुरीद के में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और एहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा, टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दिफात शामिल। मुरीद के में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और एक दर्जन एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए का कहना है इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शैलें और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। टीएलपी के 60 से ज्यादा कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजमान को एटीसी लाहौर में पेश किया था। सात रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल खानवान कहते हैं पुलिस एहलकारों एसएचओ को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? टीएलपी कारकुनान के पास डंडे होते हैं, उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले टीएलपी से बात की, उन्हें समझाया। उन्हें कहा फलस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो वाजिद थे। एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे कि हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अमन मुआहदे के बाद फलस्तीनियों के घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी मां के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंगबंदी और कैदियों के रिहाई के बाद गजा में फलस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों के चहल पहल। फलस्तीनी अपने तबाह घरों के दोबारा तामीर में मसरूफ हैं। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। अमन मुआहदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत 9 फलस्तीनी शहीद करती है। शुजाया कैंप के तरफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। चीफ का कहना है इसराइल अब भी गजा में इमदाद रोक रहा है। गजा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात तक की मोहलत दी है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी हैं। हमास से कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। गजा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारत की कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर हैं। एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हलाक शुदगान के बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गजा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फलस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं टीम गजा में अवामी अमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का बुरी दौर में कोई इंतजामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी।
बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाह गुज़ीन को 5 साल की कैद सजा। मोहसिन फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इज़हार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती।